Hello everyone and namaskar. Today we are going to discuss that is the Nobel Prize that given to three scientists for the quantum dot. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली क्वांटम डॉट होता क्या है और क्यों ये तीन साइंटिस्ट को दिया गया। थोड़ा सा न्यूज़ देख लीजिए। तीन साइंटिस्ट है, मूंगी बावेंटी, लुइस ए ब्रूस एंड एलेक्सी आई आई इकीमो। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट दैट व्हाई दे गिवन द इन लोगों को दिया गया नोबेल पुरस्कार। सो सी हियर, नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया थ्री साइंटिस्ट, मॉन्गी, लुइस एंड द एलेक्सिस। इनको दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट। याद रखिएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मेडिसिन में दिया गया बिकॉज ऑफ द mRNA मेडिसिन। उसके बाद कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि उन्होंने ऐसा दिया कि फ्लैश लाइट एटो सेकेंड यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में दिया गया। आज जो दिया गया तीन साइंटिस्ट, उनको क्वांटम डॉट के डिस्कवरी के लिए दिया गया। सो व्हाट इज द क्वांटम डॉट? क्वांटम डॉट कुछ नहीं होता है, या रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी अभी देखेंगे हम, नैनो स्केल पे काम करता है और बिहेवियर जो फिजिकल क्वांटिटी का है एकदम चेंज हो जाता है। सो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। और यह इसीलिए क्वांटम डॉट इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेलीविजन में लाइट का डिस्पर्सन जो है एकदम चेंज हो जाता है। अभी हम देखेंगे कैसे चेंज हो जाता है, और इससे क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट और हेल्थ में भी सर्जन वगैरह को मदद मिलेगी ट्यूमर और टिश्यू निकालने में। थोड़ा सा हम देखेंगे कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों यह इम्पोर्टेंट। क्लियर? सो यहाँ जो ये समझने वाली बात है आप लोगों को, सबसे पहले यहाँ देखिए नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक पीपीटी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, या इनका डिस्कवरी टोक्यो साइंटिस्ट नोरियो टैनीगुंची ने 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार इन्होंने किया था, फर्स्ट यूज्ड किया था इन्होंने। तो नैनो टेक्नोलॉजी होता है 1 मीटर का, वन बिलियंस मीटर मीन्स 1 मीटर को 1 बिलियंस भाग में बांट देंगे, उसको नैनो स्केल बोलते हैं, नैनोमीटर बोलते हैं। और इस नैनोमीटर का क्या फायदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप देखेंगे कि नैनो यूरिया, हमारे कोविड-19 में बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, मेडिसिन में हो रहे हैं, बायो मेडिसिन में, इन्वायरमेंट में हो रहे हैं। आपको हर साल यूपीएससी में पूछता है, कार्बन नैनो ट्यूब से पूछता है। इस साल भी हमारे आईआईटी मद्रास के बहुत सारे चीज़ निकाले हैं, जैसे एक नैनो पार्टिकल से बनाए हैं जो आइल स्पिल को ख़त्म कर देता है, रिसाव को। इसमें क्या होता है, इस स्केल में जो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल, ऑप्टिकल, यह प्रॉपर्टी एकदम चेंज हो जाता है। और यह फॉलो करता है क्वांटम फिजिक्स का। जो हमारा जो नॉर्मल फिजिक्स है, मैकेनिक्स फिजिक्स है, वह बदल जाता है क्वांटम फिजिक्स में। क्लियर? उनका फिजिकल बिहेवियर चेंज होता है, केमिकल बिहेवियर चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर चेंज हो जाता है, बायोलॉजिकल बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसीलिए यह नैनो स्केल, एंड इस स्केल पे जो टेक्नोलॉजी तैयार किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो स्केल क्या है, जैसे 17 नैनोमीटर हमारे बाल का थिकनेस होता है। अभी से समझ लीजिए कि 1 नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर क्या होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे, यहाँ पे समझ गए नैनो स्केल क्या होता है। अब देखेंगे कि क्वांटम डॉट क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कल हम लोगों ने फिजिक्स में बात किया था कि किसी भी मैटर का हमने यहाँ पे बात किया था, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। और हमने यहाँ पे बात किया था कि यह इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है। सो कल जो फिजिक्स वाले को मिला था कि इस न्यूट्रॉन का फोटो ले लेते थे, इनका डायनेमिज्म कैसे घूम रहा है, कैसे एनर्जी लेवल में चेंज हो रहा है, क्योंकि हर सेल का अपना एनर्जी लेवल होता है। क्लियर? अभी तक आप जानते हैं कि किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है, ध्यान से समझिएगा, एलिमेंट का प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एलिमेंट का, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट
डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी चूंकि बाहरी कक्षा में यही होते हैं और यहीं घूम रहे होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे डिपेंड करता है इनका प्रॉपर्टी। क्लियर। अब हम यहां पे देखेंगे सी, जब कोई मैटर एकदम टाइनी हो जाता है, बहुत छोटे स्केल पे मैटर हो जाते हैं, जैसे नैनो, अभी हम बात किए हैं नैनो, 1 मीटर का 1 बिलियंथ भाग को 1 नैनोमीटर बोलते हैं। तो नैनो स्केल पे अगर कोई पार्टिकल हो जाता है टाइनी, जिसको नैनो डायमेंशन भी कहते हैं, तो प्रॉपर्टी का जो वट एवर कॉल्ड द property of any element depends upon the size। ध्यान रखिए, अगर वह एलिमेंट है तो डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन दैट इट हैज, कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर वह टाइनी हो गया यानी नैनो स्केल पे आ गया, अगर कोई मटेरियल नैनो स्केल पे आ गया, तो उसका प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द साइज, डिपेंड्स अपॉन द साइज। और जितना टाइनी मटेरियल होगा, ध्यान दीजिए, जितना टाइनी मटेरियल होगा मींस द स्मॉलर ए पार्टिकल द मोर इट्स इलेक्ट्रॉन आर स्क्वीज टुगेदर। सो टाइनी पार्टिकल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्क्वीज होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन होंगे कंपेयर टू द लार्जर मैटर। क्लियर। सो द इफेक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी सच द साइज हुज साइज डिटरमाइंड देयर बिहेवियर, इसीलिए इसका साइज ही डिटरमाइंड करता है इसका बिहेवियर। आ गया समझ में। तो सच पार्टिकल, दिस नैनो स्केल पार्टिकल, सच पार्टिकल्स हुज साइज डिटरमाइंड द बिहेवियर, मीन्स दिस का साइज डिटरमाइंड द बिहेवियर, डिटरमाइंड द बिहेवियर, इसी को बोलते हैं क्वांटम डॉट। अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, दिस इज कॉल्ड क्वांटम डॉट, इसी को बोलते हैं क्वांटम डॉट। मीन्स स्मॉलर ए पार्टिकल्स द मोर इट्स इलेक्ट्रॉन आर स्क्वीज टुगेदर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक जगह स्क्वीज करके होंगे, एंड उसका इफेक्ट उसके प्रॉपर्टी पर पड़ेगा, तभी तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सारे डिपेंड्स अपॉन द साइज, और मींस इसी को बोलते हैं क्वांटम डॉट। आ गया समझ में। अब एक थ्योरी में सिद्धांतता यह बात प्रूफ हो चुका है, अब बहुत पहले प्रूफ हो चुका है, मींस सच पार्टिकल कुड एग्जिस्ट, ये बहुत पहले प्रूफ हो चुका है। लेकिन ये तीनों साइंटिस्ट जो पूरे 10 साल के करीब अपने काम किए, तो इन्होंने इसको क्वांटम डॉट बनाया, दैट इज द वेरी हाई क्वालिटी, दैट इज द वेरी हाई क्वालिटी, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में। क्लियर। अब हम एक एक करके साइंटिस्ट को देखेंगे कि किन्होंने क्या किया। आ गया समझ में। देखिए, पहले जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम दो हैं, जो लुइस ब्रूस एंड एलेक्सी इकोनो। इन्होंने क्या किया, दोनों आदमी अलग अलग, इंडिपेंडेंटली ईच अदर, इन्होंने क्वांटम डॉट क्रिएट किया। आप समझ गए क्वांटम डॉट क्या होता है, वो एक नैनो पार्टिकल्स है, टाइनी आर्टिकल है। इस क्वांटम इफेक्ट डिटरमाइंड द कैरेक्टर, मीन्स क्वांटम इसका इफेक्ट होता है, नॉर्मल फिजिक्स यहाँ पे काम नहीं करता, हर चीज बदल जाते हैं क्वांटम। मीन्स क्वांटम डॉट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी कंडक्टर। यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया, क्वांटम डॉट को हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर नैनो क्रिस्टल, सेमी कंडक्टर नैनो क्रिस्टल। अब सेमी कंडक्टर आप समझ रहे हैं क्या होता है। देखिए, किसी भी ऑन द चार्ज कैरियर, किसी भी मैटर को 3 भाग में बांटा जाता है ऑन द चार्ज कैरियर। फर्स्ट को बोलते हैं इंसुलेटर या मेटल, फर्स्ट को क्या बोलते हैं, मेटल, METAL। सेकेंड को बोलते हैं सेमीकंडक्टर, और थर्ड को बोलते हैं इंसुलेटर। यह इजिली इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाता, इसमें एकदम नहीं जाता, और इसमें बीच में जाता है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्लियर। और दूसरी बात कि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर को आप यूनिडायरेक्शनल कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे चार्ज कैरियर फ्लो होगा और ऐसे नहीं होगा फ्लो।
यह केवल प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कुछ कंपाउंड। सो जो जितने भी क्वांटम डॉट बनते हैं दैट इज फ्रॉम द सेमीकंडक्टर का बनते हैं। क्लियर? सो दैट्स वाई क्वांटम डॉट आर आल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। यह एक टाइप का सेमीकंडक्टर ही है, सेमीकंडक्टर पार्टिकल है, बट क्या होता है, नैनोमीटर इन साइज होते हैं। सेमीकंडक्टर ही है बट नैनो क्रिस्टल को नैनोमीटर इन साइज होते हैं। नैनोमीटर समझ रहे हैं, 1 बिलियंस ऑफ द मीटर इज नैनोमीटर। और उनका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टी अलग हो जाते हैं क्योंकि ये फॉलो करने लगते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को, क्वांटम मैकेनिक्स को। देखिए एक फिगर के तरह समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल। क्वांटम डॉट ऐसे ही बनाया जाता है नैनो, इसीलिए इन 3 साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज मिला। क्लियर? यह जो पिक्चर है या उनके रॉयल स्वीडिश जो नोबेल प्राइज है वो ट्वीट किए थे, वहां से मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूं। क्लियर? सेकेंड साइंटिस्ट, थर्ड साइंटिस्ट सर जो मोंगी बवेंडी, इन्होंने क्या किया कि बहुत हाई क्वालिटी का क्वांटम डॉट मैन्युफैक्चर किया। देयर क्वालिटी एक्सट्रीमली हाई। सो आजकल हम नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज कर रहे हैं। क्लियर? अब इन्होंने यहां पे क्या यूज किया, यहां से देखिएगा, क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट क्या है समझ गया ना? क्वांटम डॉट इज द सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल, माने सेमीकंडक्टर ऑन द नैनो स्केल। और इस पे अगर आप लाइट देते हैं तो लाइट का डिस्पर्सन कुछ अलग तरह का होता है जो कि नॉर्मल में नहीं होता है, आ गया समझ में? सो द सेमीकंडक्टर क्वांटम डॉट भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पे एक और चीज हम समझ लेते हैं, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कोई भी चीज में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो इसमें एक वैलेंस बैंड होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, और एक कंडक्शन बैंड होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में इजीली चला जाए तो समझ लीजिए कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में बहुत कम गैप रहता है इन द सेमीकंडक्टर। मेटल में क्या होता है, ये दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, और इंसुलेटर में क्या है, इन दोनों के बीच में गैप बहुत होता है। इसी कारण नैनो क्रिस्टल एक अलग तरह का बिहेव करता है, देखिए थोड़ा सा कैसे बिहेव करता है, इस तरह का बिहेव करता है। जितना बड़ा पार्टिकल देखिए, लार्जर नैनो पार्टिकल, देन छोटे स्मॉल, जितना स्मॉल होगा इस तरह का लाइट को इल्यूमिनेट करेगा। देख रहे हैं, कुछ नहीं किया, मैटर सेम है, बस उसका साइज हमने छोटा कर दिया तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। क्लियर? सो अब यहां पे देखेंगे कि व्हाट कैन क्वांटम डॉट बी यूज्ड इन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, या क्यों इंपॉर्टेंट है, या इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चूंकि यह इसमें ल्यूमिनस प्रॉपर्टी जो क्वांटम डॉट का होता है एक अलग तरह का होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन में। आपने नाम सुना होगा QLED, यहां Q क्या है, क्वांटम डॉट होता है। क्लियर? और इसी तरह बहुत सारे LED में क्वांटम डॉट का इस्तेमाल हो रहा है। अभी मेडिसिन में, बायोकेमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और डॉक्टर लोग यूज करते हैं इसके क्वांटम डॉट का केमिकल रिएक्शन वगैरह कराने में, और ट्यूमर वगैरह को देखने में भी इसका यूज किया जा रहा है। कैंसर पेशेंट के लिए ट्यूमर वगैरह में भी इसका यूज किया गया है, क्लियर? और क्यों यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग देखें यूनिक प्रॉपर्टी होता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। या लाइट को देयर लाइट, टेलीविजन एंड LED लैंप, कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शन में भी यूज करते हैं। जो ट्यूमर टिश्यू एट सर्जन लोग यूज करते हैं, हेल्थ में इसका यूज हो रहा है, कलर्ड लाइट में इसका यूज हो रहा है। और फ्यूचर क्वांटम डॉट्स कैन कंट्रीब्यूट टू फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे, मिनी स्केल सेंसर, स्लिमर, सोलर सेल में भी इसका यूज कर सकते। सोलर सेल में जो सिलिकॉन यूज करते हैं, दिस इज द सेमीकंडक्टर। और उस सेमीकंडक्टर को अगर नैनो स्केल पर क्वांटम डॉट बना दे तो और इफिशिएंटली सोलर सेल काम करना चालू कर देगा।
और इफिशिएंटली सोलर सेल काम करना चालू कर देगा। सो दिस इज अबाउट द केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार। क्लियर। इसका मटेरियल आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। दिस इज द तिवारी जनरल स्टडी टेलीग्राम है, और इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो 3 हम लोगों ने सीख लिया। पहला हमने मेडिसिन सीखा, एमआरएनए। सेकेंड हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन का डायनेमिज्म को देखने के लिए जो एटो सेकेंड फ्लैशलाइट आविष्कार किया, और तीसरा तीनों साइंटिस्ट, और तीसरा इन्होंने क्या किया, क्वांटम डॉट के डिस्कवरी के लिए दिया गया। क्लियर। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।